मानक जी, मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूं आपके सवाल का जवाब देने से पहले। समुंदर को घमंड था, समुंदर को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। समंदर को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। इतने में तेल की एक छोटी बूंद आई, इतने में तेल की एक छोटी बूंद आई और समंदर पर तैर कर निकल गई। इतने में एक छोटी सी तेल की बूंद आई और समंदर पर तैर कर निकल गई। मैं कहना यह चाहती हूं कि राहुल गांधी के वक्त तक, राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स को वो जिस तरह से अभी भी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगी विनाश काले विपरीत बुद्धि और रस्सी जल गई इनका पर अभी तक बल नहीं गया। एक चीज जो बार बार राहुल गांधी अडानी को लेकर कहते हैं, तो उनकी जो लीगल टीम है और राहुल गांधी खुद यदि आपका ये शो देख रहे हैं तो उनको ये जानकारी दे दूं कि हाल ही में 3 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले को लेकर एक कमिटी का गठन किया और इस कमिटी में 7 मेंबर हैं और ये कमिटी जस्टिस अभय सप्रे के नेतृत्व में काम करेगी। ये पहले गुवाहाटी और मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जज रह चुके हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो 7 मेंबर की कमिटी का गठन हुआ है अडानी मामले की जांच के लिए, उसमें से, और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रही हूं, 70% से ज्यादा लोग तो या एंटी बीजेपी हैं या एंटी आरएसएस हैं या एंटी मोदी हैं। पर मुझे बताइए, क्या आपने बीजेपी के किसी प्रवक्ता को, बीजेपी के किसी नेता को यह कहते हुए सुना है कि अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत बुरा किया? एक बात बताना चाहती हूं, इस कमिटी में नंदन नीलेकनी है जो कि एक कांग्रेसी हैं। इस कमिटी में ओपी भट्ट हैं जिनके खिलाफ सीबीआई की एक कार्यवाही चल रही है, जो कि मोदी सरकार ने इस कार्यवाही का निर्देश दिया था 2018 में। इस कमिटी में सोमशेखर सुंदरेशन हैं जो कि ऑक्सफैम के बोर्ड पर हैं और आपको पता है कि आज तक ऑक्सफैम ने मोदी सरकार के बारे में एक भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं निकाली। इस कमिटी में केवी कामत हैं, इस कमिटी में जेबी पर्डीवाला हैं, जो मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहूंगी एंटी बीजेपी नहीं तो प्रो बीजेपी भी नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ राहुल गांधी और उनके जितने भी वरिष्ठ चमचे हैं उनको दिक्कत क्यों होती है हर चीज से? ये बार बार जेपीसी की दुहाई देते हैं। मैं ये बात मानती हूं, 1987 में बोफोर्स को लेकर जेपीसी बनाई गई, 1992 में हर्षद मेहता स्टैंड को लेकर जेपीसी बनाई गई, 2001 में केतन पारेख स्टैंड को लेकर जेपीसी बनाई गई, 2011 में स्पेक्ट्रम स्कैम को लेकर जेपीसी बनाई गई और इस बीच में 2003 में पेस्टिसाइड स्कैम को लेकर भी जेपीसी बनाई गई। कुल मिलाकर पिछले 75 सालों में 5 बार जेपीसी का गठन हुआ और ताज्जुब की बात यह है कि इन 5 बार जेपीसी के गठन के बावजूद, जेपीसी के निर्णय के बावजूद, जेपीसी के ऑब्जर्वेशन के बावजूद किसी भी ऑब्जर्वेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया गया और ये जेपीसी आप और मेरे जैसे जो टैक्स पेयर हैं, हमारे टैक्स पेयर फंड पर, मैं तो कहूंगी ये एक तरह का एंक्रोचमेंट है। मैं एज अ टैक्स पेयर कहना चाहती हूं कि जेपीसी का क्या लेना देना, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस मामले में एक इतनी वरिष्ठ कमेटी का गठन किया है। पहले वो कमेटी क्या कहती है सुन लेते हैं, देख लेते हैं। राहुल गांधी को इतनी बौखलाहट क्यों है? और तीसरी एक अहम बात, राहुल गांधी ने रूल 357 को कोट करते हुए 18 मार्च 2023 को हाल ही में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को कहा कि मेरे भी कुछ अधिकार हैं। उन्होंने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की दुहाई देते हुए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की दुहाई देते हुए कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। तो राहुल गांधी जी, आपको याद दिला दूं, आप आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की दुहाई देते हैं, आप शायद संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 51 के बारे में भूल गए हैं। आर्टिकल 51 हमारा क्या क्या दायित्व है एज एन इंडियन, भारतीय होने के नाते यदि मेरे कुछ अधिकार हैं तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। आप चाहे लंदन हो, बहरेन हो, यूएस हो, जर्मनी हो, और मैं ये सब
पढ़कर आई हूं ताकि कोई ये ना कहे अरे संजू वर्मा गलत डेटा दे रही हैं। बार बार राहुल गांधी जाते हैं। यदि आप मानक जी आपने इतना वक्त दिया, मुझे 1 मिनट और दीजिए। यदि आप बाहर जाकर कहते हैं कि मोदी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, तो ये मोदी सरकार की आलोचना है। पर यदि आप बाहर जाकर कहते हैं कि चीन हमारे घर के अंदर घुसकर 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया, आप जो भारत का स्टेटेड पॉइंट ऑफ व्यू है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री, सबने कहा 1 इंच भी नहीं लिया गया। आप हमारी स्टेटेड ऑफिशियल पोजीशन के खिलाफ जाकर बोलते हैं। आप यदि कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कुछ काम नहीं किया तो ये आपकी पर्सनल टिप्पणी है, पर जब आप कहते हैं कि पुलवामा का आतंकी टेरर अटैक वो तो एक मामूली कार बॉम्ब अटैक था, आप पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं और फिर आप संसद के अंदर घुसकर कहते हैं कि मेरे तो सारे जितने भी अधिकार थे उनकी धज्जियां उड़ा दी। राहुल गांधी जी धज्जियां अपनी आप खुद उड़ाते हैं, बीजेपी को दोषी ओके, अखिलेश प्रताप सिंह, ऑल राइट।